अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज है 7 फरवरी 2024 और अगले 24 घंटे बाद आप देखेंगे कि पाकिस्तान में सैकड़ों, हजारों, मिलियंस ऑफ पीपल, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल अपने घरों से निकलेंगे और रुख करेंगे पोलिंग स्टेशंस की तरफ। अब इसके अंदर दो चीजें हैं, या तो वो रुख करेंगे पोलिंग स्टेशंस की तरफ, या वो कहेंगे कि जी ये तो वैसे ही पूरा मैच फिक्स्ड है, हम नहीं जा रहे कहीं भी और हम वोट नहीं करेंगे। ये एक अनसर्टनिटी है कि क्या होगा, और इतनी अनसर्टनिटी है, इतना पैनिक मोड है, और मैं पैनिक अनसर्टनिटी की बात कर रहा हूं पिछले कुछ दिनों से, मगर अब मेरे ख्याल से अब वो एक क्रेशेंडो आ रहा है। मगर जो भी होगा, हमें पता है इस दिन के बाद एक चीज, नई चीज शुरू होगी। वो क्या होगी? वो एक अच्छी शुरुआत होगी कुछ के लिए बहुत बुरी शुरुआत होगी। दोबारा क्लॉक रीसेट होगा और हम देखेंगे कि पाकिस्तान किस रुख की तरफ गामजन है, किस रुख की तरफ जा रहा है। बट बड़े क्रिटिकल इलेक्शंस हैं ये, और जिस सिचुएशन के अंदर ये इलेक्शंस हो रहे हैं, जितनी प्री पोल रिगिंग हो चुकी है, लोगों के पोलिंग स्टेशंस चेंज होना तो बहुत ही एक अब आसान सी बात लगती है, मगर कैंडिडेट्स को अफवाह के उठाया गया, डिटेन किया गया। हमने जहांगीर तरीन खान साहब के कंस्टिट्यूंसी में देखा कि दो कैंडिडेट्स को गायब हुए और वापस आए, उन्होंने रेस से निकल गए, उन्होंने कहा, कुरान पे हाथ रखे और कहा कि भाई हम ये नहीं कर रहे। इसके अलावा जावेद हाशमी, जिनका ताल्लुक ही नहीं रहा पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कई सालों से, और यानी इख्तिलाफ था उनका इमरान खान साहब के साथ, तो वो छोड़ के चले गए पार्टी को। उनके ऊपर अपना यानी पुलिस का फोकस हुआ है, उनके कारकुनों को, रिलेटिव्स को उठाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इतनी बात की कि जी जो हो रहा है इमरान खान के साथ वो सही नहीं हो रहा। अच्छा, पिछले कुछ घंटों के अंदर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी आई है इमरान खान साहब की अडियाला जेल से। इमरान खान साहब की और खावर मनेका, जो खावन थे, एक्स हस्बैंड थे बुशरा बीवी के, जो अब इमरान खान साहब की अहलिया हैं, उनके उनके दरमियान एक कोर्ट के अंदर अडियाला जेल में जो एक स्पेशल कोर्ट सेटअप किया गया है, कैंगरू कोर्ट इसे हम कहते हैं। बेसिकली कैंगरू, जैसा आप जानते हैं, एक जानवर है ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो फुदकता रहता है, और कैंगरू कोर्ट से मुराद ये है कि जिसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं होती जिस कोर्ट की। एक कैंगरू कोर्ट के अंदर ये तबादला हुआ दोनों इंडिविजुअल्स के दरमियान, इमरान खान साहब और खावर मनेका साहब। इमरान खान साहब ने कहा ऑडियो रिकॉर्डिंग के अंदर, उसकी लिंक भी मैं आपको नीचे डालने की कोशिश करूंगा, क्या कहा सुन लीजिए। दावा करूंगा कि मैंने अपनी बीवी की शक्ल, जब मेरी निकाह हुई पहली बार मैंने अपनी बीवी की शक्ल देखी। तो ये था एक्सचेंज खावर मनेका और इमरान खान साहब के दरमियान, जिसके अंदर बेसिकली पहली बार उनकी इमरान खान साहब की बात सुनी जा रही है बड़े बड़े अरसे के अंदर, और इल्ज़ाम लगाया जा रहा है खावर मनेका साहब से कि जी इमरान खान साहब ने ना सिर्फ मेरी उस वक्त अहलिया को देखा, जो डिनाई कर रहे थे इमरान खान साहब कि मैंने निकाह से पहले बुशरा खानम को नहीं देखा, तो खावर मनेका साहब उनको कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं इमरान खान साहब, इन्होंने देखा भी और उन्होंने अलेजिडली मालिश भी की। अब ऐसी किचड़ी, इतनी गंद भर चुकी है इस पूरे सिचुएशन में, यानी इतना नीचे जा चुके हैं ये पूरा निज़ाम, लोगों के घरों के अंदर घुस के उनकी पर्सनल लाइफ्स के ऊपर बातें, यानी पर्सनल चीज़ें हैं ये तो बहुत, और पर्सनल है इसलिए लग रहा है कि ये जो इशू है ये बहुत पर्सनल है उन लोगों के लिए जो सब कुछ करा रहे हैं इस लेवल पे जाके, यानी कोई इसकी बुनियाद नहीं बनती। तोशाखाना केस हो गया, चलें जी, आपका साइफर केस हो गया, वो भी चलें जी, मगर ये इद्दत का केस कि किसी का आप मैरिज को आप यानी सली कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, इस लेवल पे जाके, ये तो बहुत ही यानी एक शर्मनाक चीज़ है। मगर जो रिएक्शन आया इसके बाद, इस ऑडियो लीक के बाद, पता नहीं क्या जिसने भी ऑडियो लीक की या ऑडियो निकली कोर्ट से, क्या इरादा था उसके पीछे, बट जो रिएक्शन आया है कि लोग स्पेशली इमरान खान साहब के सपोर्टर्स जो हैं वो बड़े चार्ज अप हो गए दोबारा एक बार। फिर उन्होंने कहा कि जी हमारे लीडर की हमने आवाज़ सुनी है इतने अरसे बाद। तो गेम्स आर ऑन फॉर PMLN। नवाज शरीफ साहब के लिए अभी उनकी बहुत बड़ी एक रैली हुई है कसूर के अंदर,
और वो तो एक दूसरे को अभी से ही शाबाशियां दे रहे हैं। पाकिस्तान के अखबारात में, मेजर न्यूज़पेपर्स के अंदर जी पेड एडवर्टाइजमेंट लगा है फ्रंट के ऊपर नवाज शरीफ साहब को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए कि जी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ये वो। मगर अगर इतना सर्टन होता तो ये सब हरकतें नहीं हो रही होती। और यही थीम चल रही है पिछले कुछ दिनों से कि अगर इतनी सब सर्टनटी होती तो ये सब ड्रामेबाजियाँ नहीं चल रही होती। और आप उनका कॉन्फिडेंस लेवल देख सकते हैं। मंसूर अली खान के प्रोग्राम के अंदर आके शहबाज शरीफ ने जिस तरीके से बातें की हैं, खैर उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने वैसे तबसरा कर लिया है, बातचीत कर लिया, तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। बट इस मुल्क के साथ जो हो रहा है, जो हो चुका है, इस निज़ाम की जो चीथड़ें उड़ चुकी हैं, उसके बाद क्या कह सकता है कोई भी। और चले हम अपनी उम्मीदें एक दिन एक इलेक्शन अपने वोट से लगा के जाके वोट भी डाल देंगे, लेकिन जो कुछ हो गया है, हो चुका है, क्या उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा एक वोट डालने से? इतना नंगा निज़ाम होने के बावजूद, सब चीज़ें वाज़े होने के बावजूद, कोई यानी कैलसनेस, एक तरीके से आप केयरलेसनेस तो एक है, मगर जिस कैलस तरीके से इस पूरे निज़ाम को डीकंस्ट्रक्ट किया गया है, इसके अंदर कानून की बेहरमती की गई। इमरान खान तो चलें एक सिंबल है पाकिस्तान के लिए, उसकी बड़ी सर्विसेज हैं इस मुल्क के लिए, उसने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, मगर किसी का एहसास नहीं हुआ। इक़्तिदार, ताकत की हवस ने सब चीज़ों को भुला दिया और अब हम इसका फल या जहर खाएंगे 8 फरवरी के बाद। इसका यह मतलब नहीं कि हम वोट नहीं डालेंगे जाके, लेकिन जो नुकसान होना था उसको ये इलेक्शन या आगे माजी में या मुस्तकबिल में कोई भी इलेक्शन शायद दुरुस्त उस दाग को मिटा ना सके जो ये पावर हंग्री ओवरलॉर्ड्स जो हम पे मुसल्लत किए गए हैं, और जो इस चीज़ को एक मजाक नहीं, एक अपनी अना का इशू बना के तबाह की जिन्होंने किया है। आज के लिए इतना ही, अभी के फ़िलहाल के लिए इतना ही। आज के लिए तो नहीं, आपके पास दोबारा आऊँगा मैं शाम को, लेकिन हाँ, काउंटडाउन हैज़ बिगन टू द इलेक्शंस। कंटेंट आई होप यू अप्रिशिएट इट। इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करते रहें, लाइक, डू शेयर, ट्वीट करें इससे, एक्स पे जाके, जो आपकी मर्जी हो, किस प्लेटफॉर्म पे शेयर करें, फेसबुक पे, यूट्यूब के ऊपर, और डू क्लिक ऑन द बेल आइकॉन कि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।